सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2024 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, जो ट्रिगोनोमेट्री से आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है पाई/2 से लेकर पाई के बीच में, दैट मीन्स एक्स लाई कर रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद जो कॉट एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है -5/√11 और इसका वैल्यू पूछा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा सभी बुक में भी है इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें कॉट एक्स, इसमें एंगल है हमारा एक्स और इसमें सभी एंगल देखिए 11x/2, 6x, 6x वो टाइप का है। मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम एंगल 6x में है और 11x/2 में है। और हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है x और x दिया हुआ है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए इसमें देखिए sin c माइनस cos d, sin c माइनस cos d के बीच में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d होता है। sin और cos में आपस में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इन दोनों के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद हमारा पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, sin 11x/2 इंटू साइन एक्स माइनस sin 11x/2 इंटू cos 6x प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos 11x/2 sin 6x और प्लस cos 11x/2 इंटू cos 6x। ठीक है, ये मिला। अब इसमें देखिए सभी एंगल 6x में है या फिर 11x/2 में है। अब इसमें देखिए साइन एक्स, इसमें देखिए दोनों टर्म साइन में है, इसमें देखिए दोनों टर्म कॉस में है। तो इस टर्म को और इस टर्म को देख के कुछ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है क्या? इसमें देखिए कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, है ना। तो इसको एक तरफ लिखिए, cos 11x/2 इंटू cos 6x प्लस इस टर्म को एक तरफ लिखिए, sin 11x/2 इंटू साइन 6x। और बाकी ये जो टर्म है इसको इधर में लिखिए, इसमें लिखिए। पहले मैं लिख रहा हूँ sin 6x को, sin 6x इंटू cos 11x/2, ये टर्म मैंने लिखा। और माइनस ये टर्म क्या है, cos 6x इंटू साइन 11x/2। अब इसमें देखिए cos है cos b प्लस साइन है साइन बी, दैट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, cos ऑफ a माइनस b प्लस इसमें देखिए साइन है cos b माइनस cos है साइन b, दैट मीन्स साइन ऑफ a माइनस b, साइन ऑफ a माइनस b। अब इसको जब मैं कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे मिलेगा cos, यहाँ पे हो जाएगा -12, सो दैट मीन्स हमें मिलेगा cos -x/2। और cos क्या है, cos हमारा एक इवन फंक्शन है, तो cos जो माइनस क्या कर लेगा, माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है। सो सिंपली cos -x/2, सो दैट मीन्स cos x/2, क्योंकि cos हमारा एक इवन फंक्शन है। प्लस इसमें हो जाएगा हमारा sin x/2। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 एंगल था 6x और 11x/2, लेकिन पूरा एंगल हमारा एक ही एंगल में शिफ्ट हो गए x/2 और x/2। तो हमें cot x का वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसमें cos x/2 और sin x/2 का फॉर्मूला में बिठाना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इसमें क्या करना है, cot x/2 का वैल्यू दिया है, तो इसमें सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो इसमें जो माइनस है या प्लस है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है 5/√11। तो cot का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा 5 और परपेंडिकुलर है हमारा √11। तो हाइपोटेनियस हमें जो क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा 25 प्लस 11, दैट मीन्स 36, दैट मीन्स यहाँ पे मिलेगा हमें 6। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6। तो अब इसमें एक सिंपल, और इसमें वैल्यू दिया है जो cot x का वैल्यू, और हमारा x कहाँ पे लाई करेगा, x हमें लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, x जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसमें सिंपल फाइंड कर लीजिए cos x का वैल्यू क्या होगा। cos x मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, बेस है हमारा 5 बाय हाइपोटेनियस है 6। अब हमें देखना है ये एंगल कहाँ पे लाई करता है। यहाँ पे x क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव साइन आएगा। इसीलिए इसमें भी देखिए जो कॉट के आगे यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एक सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट तो नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉट नेगेटिव होता है। इसमें भी कॉस हमारा आ गया 5/6। अब हमें देखना है ये एक एंगल कहाँ पे है, एक एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव लगा दीजिए। तो cos x का वैल्यू आ गया -5/2। हमें फाइंड करना है x/2 में और x/2 में, तो इसका लिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मल्टीपल एंगल का मैक्सिमम टाइम जो यूज होता है मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। 2 cos² x/2, इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, 1 + cos x, 1 + cos x, तो ये जो फॉर्मूला है। अब इसमें बिठा दीजिए cos x का वैल्यू, तो हमें मिलेगा 1 - 5/6, दैट मीन्स 1/6। दैट मीन्स यहाँ पे cos² x/2 का वैल्यू मिलेगा, इस 2 से डिवाइड कीजिए तो 1/12, दैट मीन्स cos x/2 इसका वैल्यू मिलेगा हमें ±1/√12। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलेगा cos x/2 का वैल्यू। अब हमें देखना है यहाँ पे प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है। देखिए x का जो एंगल है, x हमारा π/2 से लेकर पाई के बीच में है। इसमें देखिए x जो एंगल है हमारा π/2 से लेकर पाई के बीच में है। हमें जानना है x/2 कहाँ पे होगा, तो पूरा इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, π/4 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो π/4 और π/2 के बीच का, सो दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, दैट मीन्स हमारा सॉरी यहाँ पे था हमारा x/2, दैट मीन्स x था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन x/2 π/4 और π/2 के बीच में, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है ना, तो इसीलिए cos x/2 का वैल्यू सिंपल 1/√12 होगा, नेगेटिव साइन नहीं होगा। तो cot x/2 का वैल्यू आ गया हमारा 1/12, तो इसका वैल्यू बिठा दीजिए, इसका वैल्यू आ गया हमें 1/√12 प्लस। अब साइन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, साइन का वैल्यू भी सेम तरीके से फाइंड कर लीजिए। इसका वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू देखिए, आप साइन का वैल्यू फाइंड होता है हमारा इस फॉर्मूला से, दो ही तो फॉर्मूला है ना, 2 sin² x/2, इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, 1 - cos x, यही फॉर्मूला है। इसमें लगा दीजिए cos x का वैल्यू क्या है, -5/6, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 5/6, दैट मीन्स 11/6। ये आ गया हमारा 2 sin² x/2, दैट मीन्स sin² x/2 का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 11/12 होगा। दैट मीन्स sin x/2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा ±√11 डिवाइडेड बाय √12, तो यही वैल्यू निकल के हमें आ गया। अब देखना है ये साइन प्लस होगा या माइनस होगा। अब देखिए ये जो एंगल है x/2, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू सिंपल हो जाएगा √11/√12, तो इसमें बिठा दीजिए, इसका वैल्यू सिंपल आ जाएगा √11 डिवाइडेड बाय √12। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फर्दर अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1 + √11 डिवाइडेड बाय √12, ठीक है ना, तो √12, और √12 का मतलब क्या होता है, √12 का मतलब होता है 2√3 ना, तो यही फाइनल आंसर आ जाएगा 1 + √11 डिवाइडेड बाय 2√3। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2√3 और यहाँ पे है हमारा 3√2, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो √11 + 1/2√3, 4 और 3 12 हो रहा है ना, 12 हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं, इसमें सिंपल आप बोल सकते हो ये सिंपल एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखना है उसमें साइन a - b का फॉर्मूला यूज होगा और हमारा cos a - b का फॉर्मूला यूज होगा, उसमें ये दोनों एंगल निकल कर हमारा जो आ जाएगा, और बाकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को कॉन्सेप्ट यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।